सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार ओम शांति। 3 साल का बच्चा बाथरूम में बंद हो गया। या वो निकलना नहीं चाहता या उसने अंदर से वो कुंडी लगा ली, पता नहीं। उसकी माँ ने बहुत कोशिश की, उसे बुलाने की आवाज़ दी, पर वो अंदर बंद हो गया। आखिरकार उसने पुलिस में फ़ोन किया। पुलिस आई। पुलिस वाले ने पूछा, जो बंद है वो लड़का है या लड़की है? माँ ने कहा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा अंदर है, तुम निकालो। पुलिस वाले ने कहा, कौन है, लड़का या लड़की? माँ ने कहा, लड़का है। वो पुलिस वाला बाथरूम के दरवाजे के पास गया और कहने लगा, बेटी बाहर आओ। और वो लड़का बाहर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? चाहे 3 साल का ही क्यों ना हो, चोट लगती है मैं को। स्त्री हो या पुरुष, एक अहंकार मैं भीतर बैठे रहता है, और जब जब उसे चोट लगती है तो आत्मा को क्रोध आता है। जब दूसरे हमें वो नहीं समझते जो हम हैं, तब आत्मा को चोट लगती है। या तो क्रोध आता है या फिर
भयभीत होती। भय का कारण केवल इतना है कि हमने अपने आप को पूर्ण रूपेण अब तक नहीं जाना। और भय भीतर है, सबकॉन्शियस, बड़ा गहरा है। वो केवल ये संकेत है कि हमने अपने आत्मिक स्वरूप को नहीं पहचाना, ना पहुंचे उस तक। अवचेतन मन में बहुत गहरे भाव, इमोशंस भरे हैं। प्रश्न ये नहीं कि निर्विकारी कैसे बने, प्रश्न ये है कि विकार कौन से है। यदि उन विकारों को साक्षी होकर केवल देखा मात्र जाए, कोई देख भर ले, तो स्वतः ही वो विलीन होना चालू हो जाएंगे। जैसे उस बच्चे को भी बेटी शब्द पसंद नहीं आया, उसी तरह यदि हम उन विकारों को देखें जो भीतर है और उनको वो लेबल दे दे जो कि वो है, तो वो तुरंत विदा हो जाएंगे। न वक्ता बनना है, न श्रोता, साक्षी बनना है। अवचेतन देखना क्या है, कौन सा भय है, किसका भय है। यदि हम स्वयं को देखने में सफल हो गए, तो बहुत सारी बातों से मुक्त हो जाएंगे। आज की अव्यक्त वाणी 18 जनवरी। पहला कार्य, आईने के सामने खड़े रहकर खुद को देखना है। और निर्भयता के समान, निर्भयता के संकल्प का अभ्यास करना है। जैसे उदाहरण, मैं शिव शक्ति हूं, कुछ नया बताओ। महावीर। मन में जो चीज, जो स्थिति हमें चाहिए, उस तक पहुंचने की सबसे सहज विधि है उसके आत्मघोष, उद्घोष तैयार किए जाए, ऑटो सजेशंस या अफर्मेशंस। और एक एक करके हम देखेंगे कि ऐसे कितनी सारी बातें हैं जिसको अभी तक हमने अछूता छोड़ा है और जिस पर काम करना बाकी है। एक हो सकता है मृत्यु का भय। ये बहुत मोटी मोटी और स्थूल चीज है, पर उसके पहले बहुत छोटी छोटी बातें हैं। उन पर
क्या करना है? अफर्मेशंस क्रिएट करने हैं। जैसे भय है तो क्रिएट 100 अफर्मेशंस ऑन फियरलेसनेस। जैसे कि मैं हिम्मत का सागर हूं। भय मेरे सामने नतमस्तक है। प्रशंसा मुझे छूती नहीं है और निंदा से मैं भयभीत नहीं। एकांत में जाकर संकल्प क्रिएट करने की कला सीखनी है। यही परिवर्तन का सरलतम मार्ग है। यदि अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा तो न्यूट्रल रिलेशनशिप के लिए अफर्मेशंस क्रिएट करने हैं। यदि लगाव है किसी से, अफर्मेशंस क्रिएट करने हैं। प्यूरिटी के अफर्मेशंस क्रिएट करने हैं। जहां जहां जिसकी जो जो समस्या है, जो जो कमजोरी है, मुरली में कहा है ये कमजोरियां ही भय के रूप में प्रकट होती है। फिर रोज एक एक कमजोरी को आइडेंटिफाई करना है। टू स्ले ईच पैशन ईच डे। एक एक दिन एक एक वासना का खात्मा करना। उससे पहले उसे पहचानना होगा। परतें खुलती जाएगी। एक एक पर काम कर लिया, अगली बार अगर वही बात फिर से आ गई तो इतना भयभीत नहीं करेगी, क्योंकि उस पर काम किया है। अचानक किसी की निंदा हमसे हो गई क्योंकि उस व्यक्ति के विषय हमारे मन में वो धारणाएं थी, वो निकल गया। अब रुको, उस व्यक्ति को सामने लाओ जो भी है, और फिर अभी 100 संकल्प क्रिएट करो। क्या हो सकते हो? हमने किसी की निंदा की, कमेंट्स किया, क्या संकल्प क्रिएट करेंगे? हर एक की कर्म की यात्रा किसकी है? अपनी है। ये ड्रामा ऑटोमेटिक, जिसने जो किया अपने आप मिलेगा। मुझे इंटरफियर नहीं करना है। एक संकल्प, मुझे न्यूट्रल रहना है। दूसरा संकल्प, तीसरा संकल्प, जो यदि हम निंदा करते हैं तो हमारी भी होगी। किसी भी तरह के संकल्प क्रिएट करने हैं जिस पर हमें काम करना है। जैसे सुबह यदि 2 बजे उठना है, ये सीधा 2 बजे उठकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग पहले माइंड में करनी है। यहाँ सारा कंडीशनिंग यहाँ करना है। भोजन बदलना है, सीधा भोजन बदलने से नेचर की ओर सेंटर में जाने से कोई फायदा नहीं है। प्रोग्रामिंग यहाँ क्रिएट करनी है। पहले नेचर को बदलना है ना, स्वभाव को बदलना है, संस्कार को बदलना है। किसी का झूठ बोलने का स्वभाव है, किसी का बहाने बनाने का स्वभाव है, तो उसके लिए अफर्मेशंस चाहिए और व्यक्तिगत चाहिए।
और गुप्त चाहिए। हमें गुप्त रीति से अपने ऊपर काम करना है। कुछ बातें सार्वजनिक हो सकती है, सबकी समान कमजोरियां, पर कुछ बातें तो केवल मेरी और मेरी कमजोरी है। उसका तो बाजू वाले को भी पता नहीं है, जो 40 साल से मेरे साथ मेरे ही कमरे में रहता है। व्यक्तिगत अफर्मेशंस क्रिएट करने, अपनी व्यक्तिगत कमजोरी के लिए। सीधा भोजन पर काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। यहाँ मेंटल प्रोग्राम क्रिएट करना होता है पहले। रोज 100 नए नए अफर्मेशंस क्रिएट करो, पढ़ो उसको, लिखो उसको, तो होगा काम। मेंटल रीप्रोग्रामिंग, रीवायरिंग, रिकंडीशनिंग, डीकंडीशनिंग, सेल्फ हिप्नोसिस, डी हिप्नोसिस। जो प्रोग्राम एक बना के रखा है, सुबह मैं इतने बजे उठता हूँ, ये प्रोग्राम बना हुआ है, आदत हो गई है। अब इस प्रोग्राम को चेंज करना है तो डायरेक्ट जल्दी उठने से नहीं होगा। वो एक दिन उठोगे, दो दिन उठोगे, फिर बंद। प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे नींद की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आराम की आवश्यकता है बस। नॉन स्लीपिंग, नॉन ईटिंग। मैं थकता ही नहीं, प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने पहले ही ये प्रोग्राम क्रिएट किया है कि मैं अथक हूं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, उसे वास्तव में आवश्यकता नहीं है। और जिसने ये प्रोग्राम नहीं क्रिएट किया है, उसको फिर दोपहर में सोना भी चाहिए, रात को भी जल्दी है। और नींद अगर पूरी नहीं हुई तो दिन भर एक संकल्प चलता है, नींद करनी है, नींद करनी है, नींद करनी है। वैसे ही बीमारी, पहले ही प्रोग्राम क्रिएटेड है कि मैं बीमार हूं, ये मौसम में मुझे ये होता है, हमेशा होता है, हर बार होता है, मुझे इसकी एलर्जी है, ये भी प्रोग्राम है। तो आज सबसे पहला काम क्या करना है? फियरलेसनेस के संकल्प उत्पन्न करने हैं, लिखने हैं। अगर आईने के सामने बैठना है तो बैठो या देखो और अपने आप से बातें करो। कोई भी संकल्प हो सकता है वो, परंतु कैसा हो? निर्भयता का संकल्प। कोई भी परिस्थिति मुझे डिगा नहीं सकती, भय एक भ्रम है, मैं सत्य स्वरूप हूं। ये क्या है? एक भ्रम, इल्यूजन था ये। भ्रम वास्तविक नहीं है, भ्रम है एक, भय। मेरा रक्षक स्वयं परमपिता है। मैं निडरता के संग जीवन जीता हूं, भय मुझे नहीं छूता। मेरा मन ईश्वरीय संकल्पों से भरपूर है। मैं आत्मस्मृति में रहता हूं, वहां कोई भय नहीं है। फियरलेसनेस की स्टेज। वो साधु सन्यासी कहाँ रहते थे? जंगलों में, जहां पर नरभक्षी जानवर रहते थे, उनके बीच। क्या उनको भय नहीं लगता था? अकेले रहते थे, डर नहीं लगता था? डर एक भ्रम है। तो आज की अव्यक्त वाणी, ये अव्यक्त वाणी अरविंद भाई ने रिवाइज की है 2020 में। तो आज निर्भयता के संकल्प क्रिएट करने हैं।
फिर प्रश्न आता है कहाँ से क्रिएट करे और कैसे करे। हमें तो लिखना ही नहीं आता, हमारी तो बुद्धि नहीं काम करती, याद ही नहीं रहता है कुछ। बुद्धि कमजोर है, बचपन से ही कमजोर है। हम तो ऐसे ही है, भोले वाले। हमको तो बोलना ही नहीं आता। अगर किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ कह दिया तो रात भर चर्चा कर सकते, तब कहाँ से संकल्प शक्ति आ गई, तब कहाँ से मनन शक्ति आ गई। साधना का आज का 8वां दिन। हर दिन कुछ तो नया करना है। मुरलिया तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा हो गया, सुना, नोट्स लिखे चले। कुछ ऐसा करना है जो झकझोर दे चेतना को, धक्का लगाए उसे। तो निर्भयता के संकल्प। दूसरा कार्य आज एक पोस्टर बनाना है, आई एम अ फाउंडेशन सोल। मैं कौन हूं? फाउंडेशन सोल हूं। शब्दों के साथ खेलना है। इसको हिंदी में बनाओ, हिंदी में होता है तो इंग्लिश में बनाओ, इंग्लिश में होता है तो हिंदी में। मुरली के इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में रूपांतरित करो, हिंदी वालों को इंग्लिश में कर दो, आगे पीछे करो, ऊपर नीचे करो। मैं तेलुगु। मैं कौन हूं? आधार मूर्त। मैं कौन हूं? नींव हूं इस सृष्टि की। मुझ पर टिका है ये संसार। अगर मुझ में व्यर्थ चल रहा है तो पूरे सृष्टि में व्यर्थ फैल रहा है। यदि मुझ में वासनाएं उत्पन्न हो रही है तो सृष्टि में काम विकार जगेगा। मेरी चेतना संपूर्ण निर्विकार है, चाहे मैं अकेला हूं या सबके सामने हूं। अनटच्ड हूं। मेरा मन पवित्रता की लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, जिसमें मैं सत्य के प्रयोग करता हूं। फाउंडेशन अर्थात आधार, फाउंडेशन अर्थात बेस, फाउंडेशन अर्थात नींव, फाउंडेशन अर्थात जड़, आधार, जड़, सपोर्ट, बेस, फाउंडेशन अर्थात अगर मैं हिला तो सब हिलेगा। ऐसा एक चित्र बनाना है। आई एम अ फाउंडेशन सोल। तीसरा काम आज का, आज बाबा ने एडवांस पार्टी की आत्माओं को याद किया है, जिन जिन्होंने यहाँ शरीर छोड़ा, सभी दादियाँ, सब बड़े वरिष्ठ, सब ऊपर है। और एडवांस सूक्ष्म वतन में बहुत सारे बंधन नहीं है। शरीर का बंधन नहीं है, भोजन का बंधन नहीं है, खाना पीना सोने का बंधन नहीं है, दिन और रात का बंधन नहीं है, कर्म का बंधन नहीं है। वो कोई टकराव यहाँ पे है वो। तो उस सटल वर्ल्ड का अनुभव यहाँ करना है कि मैं भी सभी बंधनों से मुक्त हूं। ये भी एक बंधन, ये भी सुबह, ये दोपहर, ये रात, ये सब क्या है? चक्र, एक रस। दोपहर होते होते बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, शाम होते होते पूरी डिस्चार्ज हो जाती है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म ही हमारा टूल बन जाए तपस्या का। अभी व्यक्ति हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं,
अमृत वेला बहुत अच्छी स्थिति है, फिर मुरली में बहुत अच्छी स्थिति है, उसके बाद भी बहुत अच्छी स्थिति है। जैसे डिपार्टमेंट में एंट्री की, 9 से 5 कोमा का पीरियड है। प्राणिक एनर्जी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि यहाँ हम बेहोश हो जाते हैं, पता ही नहीं रहता है क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं जो बोल रहे हैं वो, इसलिए एक एक व्यक्ति के लिए अफर्मेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरा जो एक व्यक्ति के साथ संबंध है, उस संबंध में कुछ तो गड़बड़ है। वो आता है तो फिर मैं कुछ ना कुछ बहाने बनाता हूँ। एक किसान है, उसके घर में बाजू का किसान आया, उसने कहा मुझे कुल्हाड़ी चाहिए। उसने मैं कहा कुल्हाड़ी मुझे नहीं, मैं नहीं दे सकता, मुझे तो दाढ़ी बनानी है। दाढ़ी बनानी है? कुल्हाड़ी मैं नहीं दे सकता, मुझे दाढ़ी बनानी है। तो सामने वाला क्या कहेगा? चुपचाप चला गया। वो तो चला गया, पर ये जो किसान था, इसकी पत्नी ने पूछा ये क्या उत्तर है? वो कुल्हाड़ी मांगने मांगने आया और तुमने कहा मुझे दाढ़ी बनानी है। उसने कहा जब देना ही नहीं तो कोई भी बहाना काम करेगा, उसमें क्या है? जब देना ही नहीं है, अब उसने भी समझ गया होगा ना, इसको देना ही नहीं है। तो ये क्या है? दो व्यक्तियों का जो संबंध है, उस पर, एक एक व्यक्ति पर, और ऐसे ये 3-4 ही होंगे बस आसपास, ये काम हो गया तो ये जो एनर्जी ड्रेन हो जाती है ना, ये नहीं होगी। क्योंकि अभी हमने एक रक्षा कवच क्रिएट किया है। तो व्यक्ति, अफर्मेशंस, तो काम होगा। नहीं तो ये डिपार्टमेंट एनर्जी को ड्रेन कर देता है, सेवा स्थान एनर्जी को ड्रेन कर देता है। शाम को सीधा हम जागते हैं, सब कुछ होने के बाद। और उसमें भी यदि नुमा शाम को योग मिस कर दिया तो सीधा फिर कल सुबह बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई, 20% तक पहुंची थी। अब उसका थोड़ा टाइम था नुमा शाम में बैठ के थोड़ा रिचार्ज करने का, पर वो मिस हो गया। अभी सीधा जब 5% पे पहुंचती है तो सीधा अमृत वेले रिचार्ज होती है 100%। और फिर वो भी अगर ठीक से हुआ तो फिर डिस्चार्ज होना चालू, और ऐसा बार 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 होते रहता है। तो फिर मैक्सिमम जो चार्जिंग होता है 50%, 40%, बस उसके आगे नहीं जाता। फिर आत्मा में उदासी आती, कुछ अच्छा नहीं लगता। पूर्ण वैराग ज्ञान और योग से। पावर सेविंग ऑप्शन करो उसको। तो एक खत लिखना है किसको? जो एडवांस पार्टी की आत्मा है उनको, छोटा सा खत। क्या लिखेंगे? अपनी इच्छा दिखानी है कि आप जो कार्य कर रहे हो उसमें हम सहयोगी है, तैयार है। ये लोग क्या काम कर रहे हैं? तमोगुनी वातावरण है संसार का, उसे किरणें दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सारी दादियाँ क्या कर रही है? हम्म? भविष्य की धरनी चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे होगा। ये सृष्टि है, ये वो आत्मा है, ये वो यज्ञ है, ये यज्ञ की आत्मा है, क्या कर रही है सारी की सारी। अंतर कलह, आंतरिक टकराव, क्या इन्हें याद भी है ये कौन है और क्या करना है? सो राइट अ शॉर्ट लेटर जो दर्शाए कि हम आपके साथ है या तैयार है। इस विश्व परिवर्तन के शुभ कार्य में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ मैं तैयार हूं। मेरे संकल्प, वाइब्रेशन, मनसा शक्ति आपके संग है। कमल पुष्प समान रहते हुए तमोगुनी वायुमंडल को पावन बनाने हेतु तत्पर आपके संकेत मेरे लिए आदेश है, मैं तैयार हूं। ऐसा एक लेटर लिखना है, छोटा सा। तीसरा काम, चौथा काम,
साइलेंट सेवा एक्सपेरिमेंट। कोई भी 3 प्रकार की आत्माओं को आंखों के सामने इमर्ज करना है, जैसे दुखी आत्माएं, अपवित्र आत्माएं, क्रोधित आत्माएं, असंतुष्ट आत्माएं, भटकती आत्माएं, और उनको सूक्ष्म प्रकाश देनी है। बीच में दिन भर में अशांत है, जो हमने 11 पॉइंट्स पिछले भट्टी में बताए थे, याद है ना सबको? किस किस को सकाश देनी है? टोटल 55 पॉइंट्स। पहले तो अपने ही 5 कर्मेंद्रियों को ये कार्य तो रोज करना है। फिर 5 तत्वों को सकाश, 5 तत्वों को कल बोला था, क्रिएटिविटी लाओ 5 तत्वों को सकाश देने में। 2 तत्व ऊपर 3 नीचे है। आकाश में जाओ, आकाश को सकाश, धरती को सकाश, फिर धरती को, फिर हवा को, पानी को और अग्नि को। ये हो गए 5 तत्व। फिर 5 खंड, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। एक एक के ऊपर जाओ और प्रकाश दो। उसके बाद में 5 ब्राह्मण आत्माएं, 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं। कौन कौन से? कुमार, कुमारियां, माताएं, भाई और टीचर्स। 5 ब्राह्मण आत्माएं। उसके बाद में 5 प्रकार की आत्माएं, दुखी आत्माएं, अपवित्र आत्माएं, अशांत आत्माएं, भटकती आत्माएं, प्यासी आत्माएं। उसके बाद में 5 प्रकार के 5 महासागरों को सकाश। फिर उसके बाद में 5 सत्ताओं को सकाश, राज सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, प्रकृति की सत्ता। कभी कभी तो प्रकृति की सत्ता ही इतनी बड़ी है कि उसको ही समय देते देते आधा घंटा बीत सकता है। प्रकृति की सत्ता में क्या आएगा? सारे जानवर, सारे पशु, पहाड़, नदी, सब कुछ, पेड़ पौधे, सब कुछ, सबको किरणें देनी है। तो 5 तत्वों को, 5 सत्ताओं को सकाश। उसके बाद में 5 विकारों को भस्म करना। उसके बाद में 5 प्रकार की आत्माएं, जो जिनको दुख दिया, जिन्होंने हमें दुख दिया, जिनको धन्यवाद देना है, जो स्पेशल आत्माएं कोई, और जो आने वाली है भविष्य में। ये 5 आत्माएं। और 5 प्रकार की 5 स्थान, मधुबन के 5 स्थान और बाहर के 5 स्थान। मधुबन के कौन से स्थान? ऊपर के 5 ले लो, नीचे के 5 ले लो। और फिर सेंटर गीता पाठशाला, रिट्रीट सेंटर, जहां बहनें जाती है और जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये 5 स्थान। और कभी कभी समय नहीं तो ऊपर से केवल एक कलश भरो, सुख शांति का, रूप नीचे झलकाओ। सबको जिसको चाहिए वो मिलेगा। पर ये कार्य रोज करना है, क्योंकि संसार में विकारी वाइब्रेशंस है, उन्हें शक्तिशाली वाइब्रेशंस की आवश्यकता है। किरणें फैलानी है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग। अगला है थॉट सटल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। 6 बजे कौन सा किरणें फैलाओगे? शांति का। 9 बजे कौन से फैलाओगे? पवित्रता के। 12 बजे एक चार्ट बनाना है, 12 बजे कौन सा थॉट ब्रॉडकास्ट करना है। रेडियो के स्टेशन होते हैं ना, वैसे 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, रात को 10 बजे। अगर रात को 12 बजे अचानक आंख खुल गई तो क्या फैलाओगे? बाबा ने कहा अचानक आंख खुल गई तो उठो, सकाश दो और फिर सो जाओ। मुरली में आया ना अव्यक्त वाणी। तो किरणें फैलानी है। और ये ना समझो कि हम किरणें भेज रहे तो वो जा नहीं रही है, जानी ही है। स्निफर डॉग पता है ना, पुलिस का कुत्ता आता है। कैसे? पुलिस 3 लोग हैं और वो कुत्ते को लेके आते हैं। कुत्ते पूरा हॉल का चक्कर लगा लेता है सूंघते सूंघते, और कुछ तो एक सुराग पकड़ लेता है। एक चोर जो निकृष्ट कर्म करने आया, वो भी अपने वाइब्रेशंस छोड़कर जाता है। तो इस सृष्टि की सर्व महान आत्माएं यदि किरणें फैलाए तो क्या वो किरणें नहीं जाएगी? वो किरणें नहीं फैलेगी। चाहे हमारी स्थिति कितनी ही डाउन हो, फिर भी किरणें फैलाओ। चाहे उदास लग रहा है, फिर भी कौन सी खुशियों की किरणें फैलाओ। तो ब्रॉडकास्ट। तो साइलेंट सेवा एक्सपेरिमेंट। क्रोधी आत्माएं, उदास आत्माएं, दुखी आत्माएं, जो भी हमको लगता है, जो कंफ्यूज्ड है, जिसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा ही कंफ्यूज है शुरुआत से ही।
चाहे कितना ही ज्ञान सुन ले सुना ले, पर कंफ्यूजन गया ही नहीं है। फिर भी पूछते तो अब करना क्या है, क्या करे, कैसे पुरुषार्थ करे, बताओ जरा, क्या करना चाहिए? ऐसे ही पूछते रहते हैं, खुद ही लेक्चर भी देते हैं, फिर भी पूछते रहते हैं क्या करना चाहिए। पर पूछने में रस है, उत्तर में रस ही नहीं है। नए नए लोगों से पूछने में बहुत इंटरेस्ट आता है, पर उत्तर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एक बहन आई थी ओपीडी में, बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है। हमने कहा आओ ओपीडी में आ जाना। ठीक है आ जाओ। तो आके वो खड़े हो गए उधर गेट दरवाजे के पास, पर एक दूसरा कुमार बैठा था। तो वो कुछ पूछ रहा था प्रश्न, तो उसको हम बता रहे थे। जब उसका पूरा हो गया तो हमने कहा हम बैठो, बोले नहीं हो गया, उत्तर मिल गया यहीं पर। जिसको उत्तर पकड़ना है वो कहीं से भी पकड़ सकता है, उसे पूछने की जरूरत नहीं। और पकड़ता वो तभी है, उसे खुद पूछने की जरूरत नहीं, जब दूसरों को बताया जा रहा है उसे अपना उत्तर उसमें मिल जाता है। और वो किसी व्यक्ति से नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं उसको सृष्टि ही उसको उसके उत्तर तक पहुंचाती है, क्योंकि उसकी तीव्र इच्छा है उस उत्तर तक पहुंचने की। इतनी तीव्र इच्छा है कि मुझे इस कमजोरी से मुक्त होना है। अब वो कमजोरी इतनी गहरी है, एडिक्ट हो गया है, व्यसन हो गया है, पर उसके अंदर भाव इतना श्रेष्ठ है कि मुझे उस कमजोरी से मुक्त होना ही है। तो ये सृष्टि, कायनात क्या करेगी? षड्यंत्र, और उसको पहुंचा देगी उस उत्तर तक। और वो उत्तर छोटे बच्चे से आ सकता है, कोई अज्ञात व्यक्ति से आ सकता है, वो सब्जी वाला, पानी वाला, किधर से भी ऐसे अननोन व्यक्तियों से आएगा उत्तर। सोचेंगे इस क्लास में बैठता हूं उत्तर मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। सोचते इनसे टाइम लेता हूं, अलग से पूछूंगा 1 घंटा। एक भाई तो इतना दुखी हो गया कि मुझे टाइम चाहिए। टाइम तो चाहिए, चलो बोलो। नहीं ऐसा नहीं, पूरा 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा जब देंगे तो ही बात होगी, नहीं तो नहीं। देना है तो दो, नहीं तो जाओ। जैसे गुस्सा हो जाते, फोन कट कर देते हैं। इतना फोन खुद करते हैं, पर गुस्सा खोल के कट। नहीं नहीं नहीं, इतने से नहीं होगा, पूरा अच्छे से चाहिए, कभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि उत्तर जबरदस्ती ऐसे मिलता है क्या? कृतज्ञता का भाव हो उसमें, सम्मान हो व्यक्ति के लिए, तो मिलेगा। तब पूछने की भी जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, वो कहीं से भी मिल सकता है। तदविद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनाम तत्वदर्शनम। गीता में लिखा है, यदि किसी से प्रश्न पूछना है, तदविद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसकी सेवा करते हुए, उसका सम्मान देते हुए। ऐसा नहीं कि मेरे लिए टाइम दो, तुम होंगे बिजी, उससे मुझे क्या, मुझे तो उत्तर चाहिए। तदविद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछ रहे परंतु सम्मान के साथ। उपदेशन्ति ते ज्ञानेन, फिर वो उपदेश देगा, और वो उपदेश, उत्तर उससे प्राप्त अपने आप होगा। समर्पण भाव चाहिए। ये व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। अगर इस मुरली को पढ़ना है, मुरली की किताब, उस किताब के लिए समर्पण भाव, उस किताब के लिए सम्मान, उसको इधर कि हे मुरली देवता, भगवान, वो मुरली देवी, मुरली देवता। गीता पढ़ने से पहले गीता को प्रणाम किया जाता है, या फिर भागवत भगवान की आरती है, जय 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 भागवत भगवान। इतना सम्मान रखा है लोगों ने इस किताब के प्रति, उस ज्ञान के प्रति, कैसे उसको रखते हैं कि ये हे मुझे बुद्धि में घुस, हम तो बुद्धिहीन है। आम्हा न कड़े ज्ञान न कड़े पुराण, वेदांचे वचन न कड़े आम्हा।
हमको तो कुछ भी नहीं आता है। हे प्रभु, बुद्धि को प्रकाश दे, बुद्धि को प्रकाशित कर। विद्यार्थी क्या करते? सरस्वती देवी की वंदना करते हैं ना स्कूलों में, क्यों? कुछ तो धारण हो जाए, एक आध पॉइंट इतना भी कर लो ना तो भी हो जाएगा ये ऐसे उसमें। क्योंकि काम ये नहीं है, श्रद्धा, विश्वास, सम्मान, ज्ञान के प्रति, ये इस किताब के प्रति नहीं, उस ज्ञान के प्रति सम्मान है, ये विनम्रता है। और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो विनम्र है, जो अहंकार से भरा हुआ है, जो मैं से भरा है, वहां ज्ञान नहीं है। कल की जो अव्यक्त मुरली हमने यहां रिवाइज की थी, एक पॉइंट छूट गई थी। सच्ची सेवा क्या है? मैं और मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। दिल और दिमाग की बात इसमें कही है। बाप को कौन पसंद है? इंटेलिजेंशिया बाबा को पसंद नहीं है। कौन पसंद है उसे? जो सच्चे है वो। निर्मल मनसो मोहि पावा, मोहि कपट खल छल छिद्र न भावा। ऐसे छल कपट करने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मनसो मोहि पावा, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। केवल जो प्योर इन हार्ट है वही मेरे भगवान के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो ये, और लास्ट और बहुत सबसे शक्तिशाली आज का है क्लियर लाइन मंत्र। यदि मैं मरूं, जब भी मेरी मृत्यु, उस समय मेरे मुख में कौन सा वाक्य हो, उसका वाक्य आज निकालना है और उसकी प्रैक्टिस चालू कर दो आज से। जैसे कि उदाहरण, बाबा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, एक बाबा मैं तुम्हारी गोद में आ रहा हूं, बाबा मुझे स्वीकार करो, और बताओ, बाबा मैं आई गया, और हाँ बाबा उठा लो नहीं ये वाक्य हमारे मुख से तब निकले जब हम मृत्यु के एकदम अभी शरीर छोड़ने ही वाले हैं। तो वो निकलेगा भी तब, उसकी प्रैक्टिस चाहिए ना। तो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपना वाक्य खुद तैयार करो, कुछ भी हो सकता है वो। मैं अलौकिक रोशनी में विलीन हो रही है, बाबा सब कुछ तेरे हवाले, मैं तेरे पास आ रही हूं। और क्या कर सकते हैं? बाबा मैं आपका हूं, आपकी हूं, मेरा रोल समाप्त हुआ, मुझे अपने अंदर संभालो। ऐसा कोई भी एक वाक्य लो, मंत्र की तरह उसको क्रिएट करो और उसको रिपीटेशन अभी से चालू कर दो, ताकि अंत में काम है। क्योंकि अचानक तो कुछ भी याद आएगा ना, अंत में तो वही याद आएगा जो इसकी प्रैक्टिस है। एक कहानी है, कल सुनाएंगे इससे रिलेटेड। तो आज ये 5 काम है। सबसे पहला, निर्भयता के संकल्प। 6 काम। निर्भयता के संकल्प, आई एम फाउंडेशन सोल, इसका पोस्टर बनाना, सटल वर्ल्ड एडवांस पार्टी को एक छोटा खत लिखना। ये तो काम दिन भर कर सकते हैं, कभी भी। किरणें देना, ट्रैफिक जाम हो गया है, किरणें फैलाओ। क्लियर लाइन मंत्र। और लास्ट, सटल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। कौन कौन से समय क्या क्या ब्रॉडकास्ट करना है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सोते समय, नहाते समय। हमारा सब कुछ योग बन जाए, सब कुछ। राजयोग चालू होता है बाबा के कमरे के बाहर निकलने के बाद, चप्पल पहनते पहनते वहीं चालू हो जाता है। किस तरह चप्पल पहनते हैं? प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। ओम शांति। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार। रहस्यान्तर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक
जान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली, एक संकेत गूंज रहा, अब है